हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं शिव मिश्रा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं नेशनल डिफेंस करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और एक पार्ट हम उसका देख चुके हैं जहां हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स। सर ये क्या है नेचर ऑफ रूट्स? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का। क्यों है? क्योंकि एक रूट का जो नेचर है उसी से हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं वो इसी टॉपिक पे पूछे गए हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बनती भी इसी से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए समझते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। सर नेचर, नेचर क्या होता है? अच्छा, किसी इंसान का नेचर कैसा होता है? किसी का नेचर अच्छा होता है, किसी का नेचर बुरा होता है। तो रूट्स में भी क्या होता है? रूट्स में भी क्या होता है? अच्छा बुरा नहीं होता है। रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं, इमेजनरी होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हैं फटाफट से, और ये क्यों होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए, अभी आपने एक इक्वेशन लिखी थी, जब मैंने रूट्स बताए थे, अपन ने उसको डिराइव भी किया है प्रीवियस पार्ट में। तो वहाँ मैंने लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होते हैं बच्चा। कौन से? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सर एक तो एक ही हुआ बच्चे, दो हैं ये। एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे। ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन सी वाली सर? ये रूट? नहीं नहीं नहीं, रूट नहीं सर, ये वाली चीज़, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिल है। तिरछा मिर्चा बन गया क्या? चलो जैसा ही बन गया हो, आप ये मान के चलो। ये मैंने लिखा भी था, ये डी होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। डी फॉर डॉन बोल लो, डी फॉर दिल बोल लो, बोला वैसे डिस्क्रिमिनेंट जाता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें इसके नेचर के बारे में बता देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे। देखते हैं कैसे। चलिए पहले लिखते हैं। यहाँ तक कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये डी का ध्यान रखना है। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डॉन बोल लो, दिल बोल लो, कुछ भी बोल लो, डी फॉर है ना, डॉग मत बोल देना। सब कुछ ये इसी पे डिपेंड करता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चले चलिए इसे रफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन तीन कंडीशंस तो बेसिक है वो लिखते हैं, उसके बाद की जो छोटी मोटी है उनको भी लिख लेते हैं। चलिए, पहली कंडीशन क्या है बच्चा? इफ इक्वेशन इज दिस। चलिए, पहली इक्वेशन है, पहली कंडीशन है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब बच्चे, कहीं भी अगर मैं ग्रेटर देन जीरो लिखूंगा इसका मतलब वो वैल्यूज क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। मतलब वो नंबर लाइन पे कहाँ जा रहा है? जीरो के ग्रेटर, मतलब इन्फिनिटी टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारी क्या आती है? पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। वेरी गुड। तो डी बच्चा क्या है? जीरो से बड़ा है। डी क्या है? जीरो से बड़ा है। तो रूट्स का क्या होगा? तो रूट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको एक इक्वेशन लेके। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। इसको फील करना है, ठीक है। वैसे तो मैं अभी लिखवा दूंगा कि डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है? रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल होते हैं। डी इज लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो पे क्या होता है? इक्वल रूट्स होते हैं। पर वो क्यों होते हैं उसको थोड़ा सा और फील करते हैं ना, उसको फील करके देखते हैं। चलिए, डी इज ग्रेटर देन जीरो बच्चा, इसका मतलब मैं अगर इसके लिए अगर रूट्स लिखूं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, यही तो होगा सर, यही होगा। देखो, ए बी सी की मैं वैल्यू पता है मुझे। ए की कितनी है? ए की वैल्यू बताओ, 1। बी की -3 है और सी की कितनी है? -4। ठीक है, ये वैल्यूज अगर मेरे पास है तो मुझे तो बी यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख दूँ ये, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अपॉन 2a, ये 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस और 4ac 16। ठीक है, 4 तो फॉर्मूला का है। ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास क्या है? -3। माइनस माइनस प्लस हो गया 16। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? 3 प्लस माइनस, ये डी अंदर वाली वैल्यू थी, ये पॉजिटिव आई ना,
ये पॉजिटिव है 19 प्लस 16 9 प्लस 16 तो कितना आ गया 25। ये कुछ क्या आया डी जो है मेरा, ये पहली कंडीशन को डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि जब डी 0 से बड़ा होगा। आप प्रैक्टिकली देखो क्या आपको दो रूट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि रूट निकाला जा सकता है 25 का, कितना होगा +-5/2। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, एक बार तो ये कर लोगे और एक बार ये कर लोगे, हाँ या ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा -1। अरे आ जाएगा, दो रूट आ गए। क्या दोनों रूट सेम है? नहीं, डिस्टिंक्ट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे 2। अच्छा क्या ये रियल है या नहीं है? क्या ये रियल नंबर है? नहीं है, दोनों बिल्कुल है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स किस केस में मिलते हैं? जब डी बड़ा होता है 0 से। ठीक है, पहली कंडीशन। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सेकंड कंडीशन, अब आप खुद ही जवाब दोगे, देखना d इज इक्वल्स टू 0। बच्चे मुझे एक बात बताओ, दो रूट्स कब आ रहे हैं? दो रूट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लस माइनस के बाद जो मुझे रूट वाली क्वांटिटी दी हुई है ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करती है, और वो वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस होकर दो वैल्यूज दे देते हैं। अब सपोज दैट, मैं इसी इक्वेशन को नहीं ले रहा हूँ, मैं इसी इक्वेशन में आपको एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बताऊँ कि सपोज दैट यहाँ पे 0 हो जाता। डी 0 होने का मतलब क्या है? b² - 4ac 0, मतलब ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ही 0 हो जाती, ये वाली क्वांटिटी ही 0 हो जाती। तो क्या ये प्लस माइनस रोल में बसते? क्या ये प्लस माइनस रोल में बसते? नहीं। तो क्या होता -b ± √0, तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल ही हो जाता, और अपॉन में क्या बसता 2 है। क्या यही नहीं बसता? तो मेरे पास रूट क्या आ जाता है? सिर्फ -b/2 है। जैसे इसी इक्वेशन में, इसी में देखूँ, अगर सपोज दैट किसी इक्वेशन में यहाँ 0 हो जाता, 0 हो जाता बच्चे, तो क्या 3/2 ही आता है एक रूट। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं, तो 3/2 ही कितनी बार आ जाएगा? दो बार। तो रूट क्या हो जाता है? रिपीट हो जाते हैं। रूट क्या हो जाते हैं बच्चे? रिपीट हो जाते हैं। सेम रूट, इक्वल रूट या रूट रिपीट, तीनों ही वर्ड यूज करता है वो इसके लिए। चलिए तो देखते हैं क्या हुआ, क्या पता चला बच्चे, क्या पता चला, क्या पता चला, लिखेंगे फटाफट से। क्या होगा बताओ? 2 रियल एंड इक्वल सेम, ठीक है, रूट्स। यहां तक समझ में आया? चलिए तीसरा केस लिखिए, इफ d इज <0। हाँ जी सर, d <0, यहाँ -25 होता। -25 का रूट आप में से किसी को आता है निकालना? मुझे नहीं आता। तो सर फिर निकालते तो हैं, बिल्कुल निकालते हैं। हम क्या करते हैं, आयोटा की फॉर्म में करके लिखते हैं, वो आगे की चीज़ है। लेकिन वो किस में आ जाता है फिर? माइनस का रूट आ गया, तो वहाँ पे जो रूट्स हो गए वो क्या हो गए? रियल होंगे क्या? रियल तो कतई नहीं होंगे सर। अच्छा, अगर ये वाली चीज़ जिंदा है, भाई 0 हो गई थी, तब ये केस हुआ था कि ये प्लस माइनस का रोल ही खत्म हो गया था, और जहाँ से हमारे दो रूट्स बनने की शुरुआत होती है, दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स बनने की शुरुआत होती है, वही वाला पोर्शन 0 हो गया था। तो सीधे सीधे हमारे दो रूट्स आ गए थे, कब? व्हेन d इज इक्वल टू 0। लेकिन d <0 वाला केस है बच्चे। अगर यहाँ पे कोई d <0, इसका मतलब ये b² - 4ac, मतलब ये 9 + 16 ना होके यहाँ पे 9 - 16 हो जाता, या फिर यहाँ 25 ना होके -25 आ जाता। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, लेके देख सकते हैं एक एक चीज़, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा वो, तो इतना, और ये इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए मैं इतना हर एक इक्वेशन के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये माइनस की अगर कोई वैल्यू होगी, लिख देता हूँ। अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पोर्शन मुझे अब रियल रूट तो नहीं देगा। रियल रूट नहीं देगा तो सर फिर क्या देगा? इमेजिनरी रूट देगा। इमेजिनरी रूट तो देगा, लेकिन क्या मुझे दो रूट्स देगा अलग अलग? बिल्कुल देगा, क्योंकि एक बार प्लस भी है और ये माइनस। ये जब तक रोल में है तब तक मुझे दो रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे यार? एक बार ये कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो वो दो रूट्स हो जाएंगे। चलिए, तो मुझे, मेरे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आ जाएगा? 2 इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे बच्चा? नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। किस केस में मिलेंगे? जब d इज <0, d इज <0 और d इज इक्वल टू 0। तीन केस हम डिस्कस कर चुके हैं, और छोटे मोटे दो तीन केस हैं, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। नोट करिए इसको आप, चलते हैं फिर इससे आगे। चलें आगे, चलिए।
इसको लिखे रहने देता हूँ थोड़ी देर। चलिए अब यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 पे भी हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं। बोले सर आप तो केस ही केस बनाए जा रहे हो। अरे है ही केस ही, मैं क्या करूँ। अब बिल्कुल इजी चीज़ है लेकिन काम में बड़ी आती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार बच्चे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। मतलब सबसे काम का टॉपिक यही है। ऐसी बात है सर, बिल्कुल ऐसी बात है सर। देखो आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखो, आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, आपको हर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक के बेस मिलेगा। और कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना और सारे चैप्टर्स में, टॉपिक्स में। चलिए d इज ग्रेटर देन 0 में बच्चा दो केस बनते हैं। पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या फिर ना हो। जैसे अभी वाला हमने केस देखा था -b प्लस, इस वाली केस की बात करें तो √25 था, है ना। √25 था बेटा। ये 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ठीक है 5 आ जाएगा। तो इस केस में तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, रैशनल रूट्स मिलते हैं बच्चे। रैशनल पता है आपको, जिसको अपन p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब नॉट अ परफेक्ट रूट होता है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलते हैं, इरेशनल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात। बिल्कुल इजी है कि भाई जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, अब सपोज दैट यहाँ पे 143 लिख देता मैं, फिर 44 नहीं 44 तो होता है, 43 लिख देता तो क्या आता है, इरेशनल रूट आता है। चलिए एक और चीज़ लिखते हैं, फटाफट नोट करिए इसको। चलें आगे, चल एक और केस देखते हैं फटाफट से। चलिए अब क्या होता है सर, कौन सा केस हो गया ये, पांचवा या जो भी चौथा आप कह रहे हो। अब देखो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। आर मतलब रैशनल नहीं है, रैशनल के लिए हम क्यू यूज करते हैं, वो अभी आगे आएगा। ए बी सी आर रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। देन एंड वन ऑफ imaginary root is given by a प्लस आयोटा बी। अभी आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर ए बी सी, ये ए बी सी कोफिशिएंट बच्चा रियल नंबर है, ठीक है, हमें दिख जाएगा, और उसका कोई इमेजिनरी रूट आ रहा है, एक रूट आ रहा है ए प्लस आयोटा बीटा, तो देन सेकंड वन क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब बच्चा अगर ये 1 प्लस आयोटा बीटा है, ए प्लस आयोटा बीटा, तो ए माइनस आयोटा बीटा होगा। क्या होगा, ए माइनस आयोटा बीटा। अगर मुझे एक रूट दिया हुआ है, ठीक है, एक रूट दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, कर लेंगे। कब होगा ये, जब एक रूट मुझे इमेजिनरी गिवन है और ए बी सी मेरे क्या है, रियल है। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे, लिखो एक और, चले इसी टाइप का एक और है, जरा सा ही चेंज है। क्या चेंज है, क्या चेंज है, चलिए बोले सर फिर पूरा ही मिटा देते, नहीं पूरा नहीं मिटा। ए बी सी, ठीक है, क्या है, बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है बच्चे, रैशनल नंबर, ठीक है, एंड वन ऑफ इरेशनल रूट इज गिवन बाय, अगर दिया हुआ है अपने को p प्लस रूट क्यू, इस फॉर्म में दिया हुआ है, इरेशनल इसी फॉर्म में होता है। देन अदर वन इज, क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा बच्चे। और कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये p प्लस रूट क्यू है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, p माइनस रूट क्यू, ठीक है, ये p प्लस क्यू है तो वो क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू।
देखो दोनों में ज़रा सा डिफरेंस है, उसमें था ए बी सी रियल नंबर है और क्या है, एक इमेजनरी था, क्या था ए प्लस आइटा बीटा, तो क्या हो गया था ए माइनस आइटा बीटा। यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है, और एक मुझे रूट दिया हुआ है रैशनल पी प्लस रूट क्यू की फॉर्म में, तो दूसरा क्या हो जाएगा पी माइनस रूट क्यू। ये कैसे यूज होंगे सब कुछ वो सारे अपन एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलें आगे, चलें सर, चलिए अब एक चीज और देख लो, कहीं आ जाए तो, वैसे तो बड़ा कॉमन सा है, कर ही लोगे आप उसको, पर कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए या कभी पूछ ही ले, इसलिए लिखवा देता हूँ मैं, अक्सर लिखवा देता हूँ, हर क्लास में लिखवाता हूँ। देखिए, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस केस में क्या होगा बच्चे, दो रूट होंगे, दो रूट होंगे तो पहला रूट तो होगा आपका 1, ये तो फिक्स है, और दूसरा क्या होगा c बाई ए, लिख लीजिए इसको, ये दोनों रूट होंगे, फर्स्ट रूट और ये हो गया आपका सेकंड। चले आगे, नहीं सर लिखेंगे पहले, लिखिए। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। ये मतलब अभी तक पूछा नहीं है कभी, लेकिन अगर हो सकता है कभी पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, किसी तरीके से फॉर्म कर बना दे इस पे क्वेश्चन, तो ये सॉल्व होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चंस की, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। अच्छा, मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद ऑप्शन लिखने तक वेट नहीं करेगा कोई, है ना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे ही हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इफ P Q and R, if P Q and R are rational number, are rational numbers, then the roots of the equation, कौन सी इक्वेशन बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन जरूर देखिएगा, इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स, प्योर इमेजिनरी, इरेशनल एंड रैशनल। कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इमेजिनरी, अच्छा प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी क्या होते हैं बच्चे, जिसमें आपके रियल नंबर्स का बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन ना हो, है ना। इरेशनल, इरेशनल, और डी है बच्चे रैशनल। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना सॉल्व करिए आप फटाफट। क्या कहा है इसने, पी क्यू आर आर रैशनल नंबर्स, देन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, करिए फटाफट से और बताइए मुझे क्या होंगे। क्या करना है, क्या करना है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे चेक कर लेंगे। बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे चेक तो कर लेंगे, पर इसको आप थोड़ा सा बना के देखो ये क्या बन रहा है, मतलब ये कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। चलिए तो हम किस पे चेक करेंगे, हमें रूट ऑफ नेचर ही तो बताना है, रूट ऑफ नेचर बताना है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बताइए बी स्क्वायर, भले सर आपने बड़ा क्यों लिखा, छोटा लिख दो बच्चे। डी चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉपर्टी इसकी शो होगी। तो बच्चे अब इसमें बी छांटना कोई बड़ी बात नहीं, ये रहा बी इस साइन के साथ, तो बी स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर और माइनस ए कितना है 1, चलो एक तो सुख है, माइनस 4ac, सी पूरा है, ये बचा कुचा सारा क्या है। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट,
सर कोई डाउट नहीं। चलिए ये क्या हो गया 4p², ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस का 4p², है ना। ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 तो मैं यहीं लिख लूँ, कोई दिक्कत। -4, चलो एक बार एक काम करो, -4 अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। और फिर मैं +4 कॉमन ले लेता हूँ, +4 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा q² + r² - 2pr। तो क्या ये किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, q - r के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। अरे बन गया नहीं बन गया, चेक करो फटाफट से, चेक करो फटाफट से। अच्छा बच्चा अगर ये फॉर्मूला बन गया तो ये वाली दो टर्म्स क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, और मेरे पास 20² - 4 से क्या आ गया 4q - r का स्क्वायर। अब मैं अभी यहाँ से कैसे बताऊँ, मैं अभी यहाँ से कैसे बताऊँ कि बच्चा इसकी क्या क्या ये 20² - 4 इसे डी मुझे क्या बता रहा है, डी मुझे क्या बता रहा है, कैसे बताऊँगा, बताओ 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 कैसे बताएंगे, ये कैसे बताऊँगा। मुझे एक चीज़ बताओ कि पहली बात तो ये q माइनस किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर मुझे क्या देगा हमेशा, ये मुझे बच्चा हमेशा क्या देगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मुझे क्या देगा पॉजिटिव। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ये आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है, ठीक है भाई। पॉजिटिव क्यों, किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर मुझे क्या देगा बच्चे पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो क्या होगा बताओ बच्चे, b² - 4ac जो है, b² - 4ac है, वो क्या मिलेगा मुझे पॉजिटिव, b² - 4ac बच्चा मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब b² - 4ac बच्चा क्या हो गया इज ग्रेटर देन 0। अगर ये मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, हर बच्चे को ये दिखना चाहिए b² - 4ac क्या हो गया बच्चे ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ग्रेटर देन 0 पे ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, कौन सा ऑप्शन बचता है रैशनल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप आके यहाँ तक हर बच्चा कर लेगा, उसके बाद की जो ये जो स्टेप्स है ना ये आपको सोचना पड़ेगा, और यही सिलेक्शन के पास ले जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होती हैं तो इन पे ज़रूर वर्क करिएगा और सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक और शुरुआत करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इफ अ रूट ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बच्चा, कौन सी इक्वेशन है, x² + px + 12 = 0 is 4, is 4, while the roots of the equation क्या है x² + px + q = 0 आर सेम। देखो बिल्कुल कायदे का क्वेश्चन, देन द वैल्यू ऑफ q विल बी, ये क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, फटाफट से सॉल्व करना शुरू करिए, वेट नहीं करेगा कोई बच्चा, फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, और डी है नन ऑफ दीज, ये अच्छा है, 4 ऑप्शन नहीं लिखने पड़ते, चौथा ऑप्शन हमेशा नन ऑफ दीज जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। चलिए क्या कह रहा है ये, चलिए शुरू करते हैं बच्चा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कह रहा है, इफ अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 4, ठीक है। इस रूट के इक्वेशन क्या है, एक रूट मुझे गिवन है 4, तो मुझे बताओ अगर मुझे किसी इक्वेशन का एक रूट गिवन है तो मैं क्या करूंगा, आंख बंद करके सबसे पहले उससे उसको सेटिस्फाई करवा दूंगा। अरे भाई ये इसका एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो बिल्कुल करेगा सर। और कह रहा है सर जो दूसरी इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, सेम है मतलब इक्वल रूट्स हैं, तो बस 2 कंडीशंस लगानी है। सबसे पहले तो इसको आप क्या करेंगे, एट x = 4 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर बच्चा
हाँ प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया 16, 16 और 12 बताइए 28 माइनस 28 और ये 4p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब अच्छा p की वैल्यू -7 आ गई, पूछी किसकी है, अच्छा q की पूछी। समझदार बच्चा है ये, समझदार, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ p की, अरे इस एक्सप्रेशन में p की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा -7x प्लस q इज इक्वल टू 0, और कह रहा है सर इसके रूट्स जो है वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी, रूट्स इक्वल कब होते हैं बच्चा, ये कहना चाह रहा है सर d इज इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब भाई b स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। चलिए जी सर कर देते हैं। b स्क्वायर कितना है बच्चे, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है q। क्या मुझे यहाँ से q की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, निकाल लेंगे बिल्कुल। 7 7 जा 49, 49 उधर जाएगा किसका, माइनस का, तो माइनस का 49 और ये माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 49/4 कहीं ऑप्शन में है, किसकी वैल्यू है ये, q की वैल्यू है बच्चा। क्या आ गया ये आंसर आ गया सी। कर लेंगे, चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा। हो गया नोट, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स, ये क्वेश्चंस वाला सेशन है, ये जरूर पूरा अटेंड करना है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखो बच्चे ये जो है ना, यही आपको वो इम्प्लीमेंटेशन पावर देगी, ठीक है, जो वो एबिलिटी जो कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पता तो है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ qx प्लस r is equals to 0, very good, and qx square minus twice of root pr x plus q is equals to 0, if the roots of the equation 0 be real। अच्छा सर रियल है, रियल है तो डी क्या होगा बच्चे, चलो करो पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है बच्चे P इज इक्वल्स टू क्यू, बी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर, सी ऑप्शन क्या है बच्चे पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर, और डी ऑप्शन क्या है बच्चे, डी ऑप्शन क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्या मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बी रियल का मतलब क्या है, बी रियल, बी रियल वाले कितने केस थे हमारे पास, बी रियल वाले कितने केस थे, दो केस कौन से थे सर, एक तो डी इज ग्रेटर देन 0 भाई जब डी पॉजिटिव है, और डी इज इक्वल टू 0 जब भाई मैंने कहा था इक्वल रूट्स आते हैं, तो मैंने ये भी तो कहा था रियल होते हैं वो, ये थोड़ी कहा था इमेजिनरी होते हैं, तो रियल वाले दो केस हैं। तो हमें जो यहाँ पे बस वही क्वेश्चन का ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल सकते। इस चीज को ध्यान रखना है कि दो कंडीशंस को लिया हमने, डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको मर्ज करके बच्चे डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे चेक करूंगा दोनों इक्वेशंस को। अरे क्यों कर रहा हूँ, डी इज ग्रेटर देन 0 पे भी मुझे क्या मिलता है रियल रूट्स, और इज इक्वल टू पे भी मिलता है, तो मैं इसको डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। फटाफट से इसके लिए करते हैं, तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है, बिल्कुल सर वही करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी वही करना है। तो फटाफट से देखते हैं इसके लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए बी क्या है बच्चे, बी क्या है, ये रहा बी, तो 2q स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बताओ p, और c की वैल्यू कितना बच्चे r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सो व्हाट 4q स्क्वायर -4pr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है सर ये
कि सर 4q² जो है ना वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 4p/r की। ठीक, जनरल सी बात। यहाँ पे भी इस वाली इक्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में बच्चे b की वैल्यू क्या है, ये वाली है सर। अच्छा PR पूरा ही है क्या, हाँ ये वाली है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रूट PR जो भी दिया है ना, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से छांट दूं काट दूं, ऐसा नहीं। फिर 4a भी कितना है q, और ये भी कितना है q, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों सर, ठीक है दोनों के लिए करना है। अरे क्यों का आंसर ये लिखा हुआ है यार अच्छे ऊपर, फटाफट चलिए। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, और रूट ऑफ PR घटाएंगे तो PR ही बचेगा। चलिए 4PR, ओके। और यहाँ देखिए -4q² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब मैं यहाँ से लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा कि 4PR जो है सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 4q² के। तो 4 से 4 कैंसिल आउट करते हैं और थोड़ा सा इसको और ईजी बनाते हैं अपने लिए। q² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू PR, और यहाँ क्या कह रहा है देखो, यहाँ कह रहा है सर कि q² जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू PR। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि एक क्वांटिटी PR से बड़ी और बराबर है, फिर कह रहा है वही क्वांटिटी PR से छोटी भी और बराबर भी है। देखो यार ये कंफ्यूजन हो गया अब यहाँ, लेकिन मैंने क्या कहा था ये इज इक्वल्स टू ही आपको आंसर देगा। इन दोनों को मर्ज करके आपको आंसर अगर मैं निकालने के लिए कहूँ, आप सोचो q² की वैल्यू PR से बड़ी और बराबर भी है, और q² की जो वैल्यू है वो PR से छोटी भी है और बराबर भी है। तो क्या ये दोनों चीजें कभी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं कि इक्वलिटी होल्ड कहाँ हो रही है। देखो मुझे बताओ क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कुछ यहाँ पे कंफर्म है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। लेकिन इक्वल्स टू वाला जो पार्ट है, क्या मैं q² इज इक्वल्स टू PR नहीं लिख सकता? यहाँ पे तो दोनों ही सहमत हैं। अरे यहाँ पे तो दोनों ही सहमत हैं, यहाँ पे तो दोनों ही एग्री कर रही है कि q² इज इक्वल्स टू PR। भाई ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बड़ा और बराबर, ये क्या कह रहा है, छोटा और बराबर। तो दोनों स्टेटमेंट में से कॉमन चीज कौन सी है, ये वाली। बस ये इस क्वेश्चन का क्या था, कहीं ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है सर, ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, प्रीवियसली आज क्वेश्चन है NDA का, SCRA का, और काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं हमारे आगे वाले टॉपिक पे। लिखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, चलें आगे। चलिए सर क्वेश्चन देखिए आप, इफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c is equals to 0, okay, where a is greater than 0, has two distinct real roots, has two distinct real roots। चलिए सर यहाँ तक भी ठीक है। अल्फा एंड बीटा such that अल्फा बीटा लेस देन है -5 से, वेरी गुड, एंड बीटा जो है बच्चे वो है ग्रेटर देन 5 के, देन, चलिए देन ए, ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चे, C इज ग्रेटर देन 0, B C इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बच्चे ट्राई करेंगे, सबको ट्राई करना है क्वेश्चन ये। C इज लेस देन 0, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। D है बच्चे C इज इक्वल्स टू A प्लस B/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। देखो कैसे खूबसूरत क्वेश्चन फ्रेम किया गया है भले ही बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, लेकिन बच्चा इसको देख के छोड़ देता है, इसको अपन समझ ही नहीं पाते क्या कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इजी है। इफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is greater than 0 has two distinct real roots alpha and beta such that कि अल्फा की वैल्यू तो जो है वो -5 है,
से कम है और बीटा की वैल्यू जो 5 से ज़्यादा है। सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए, देखिए आपके क्या आप इसके साथ अप्रोच, किस अप्रोच के साथ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए, करिए फटाफट से। देखिए रियल रूट्स की बात हो रही है और टू डिस्टिंक्ट है, तो कौन सा वाला केस है बच्चे, ये केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रेटर देन 4ac क्या होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ तक आपने कर लिया है ना तो आगे क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो मुझे बताओ सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चे बी स्क्वायर अपॉन 4a, अरे होगा नहीं होगा, सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a, है ना, नहीं होगा। अच्छा अगर अपन अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा इंटू बीटा की प्रोडक्ट की बात करूं, तो वही मुझे सी देता है। अरे मैं ये क्यों ले रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मुझे देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, किससे पूछ रहा है, किसका रिलेशन पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, क्या होगा बच्चे, सी बाई ए होगा, होगा नहीं होगा, अरे हाँ या ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। अब एक बात ध्यान रखो, अब एक बात ध्यान रखो कि अल्फा की वैल्यू क्या दी है, नेगेटिव, अरे अल्फा इज लेस देन -5, अल्फा इज लेस देन -5, -5 से भी छोटा है, तो क्या हो गया अल्फा, अल्फा तो गारंटेड क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव हो गया, ये करने की भी जरूरत नहीं, देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और बीटा जो है बच्चे वो 5 से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमेशा क्या होगा, बीटा क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। मुझे कोई सी की कंफर्म वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है मुझसे, तो ये पूछ रहा है सी क्या होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या व्हाटएवर जो भी है। तो देखें अपन कैसे रिजल्ट निकालते हैं, अल्फा को मैंने पॉजिटिव ले लिया, बीटा भी अल्फा मेरा नेगेटिव है, बीटा मेरा पॉजिटिव है, सुनना मेरी बात बच्चे, ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, तो मुझे बताओ ये मुझे क्या रिजल्ट देगी, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव मुझे क्या रिजल्ट देगा बच्चे, नेगेटिव रिजल्ट देगा। वेरी गुड, अगर ये बच्चे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेम किया हुआ है। और एक चीज गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, ध्यान गया था किसी का इस पे, नहीं गया था। देखो एक एक चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, सब क्लूज हैं आपके लिए बेटा। जब a ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आपको a भी पॉजिटिव दिया हुआ है, ए भी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव था, बीटा क्या था, पॉजिटिव। चलिए फटाफट से यहाँ देखिए, इस सी को छोड़ो, इस सी को छोड़ो, ये ए भी क्या गिवन है बच्चे, ये भी पॉजिटिव गिवन है। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में भी मुझे रिजल्ट क्या चाहिएगा, फिर इक्वल इक्वल साइन लगाया मैंने, ये मेरी हेल्प करेगा। तो बच्चे मुझे यहाँ पे भी रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। तो मुझे बताओ वो नेगेटिव रिजल्ट मुझे कैसे मिलेगा, वो नेगेटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा, ए पॉजिटिव दिया हुआ है, तो बशर्त मतलब जब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लाने के लिए सी को बच्चा नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, बस इतना बता दो। अगर इतना समझ में आ रहा है ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव गिवन है, इससे निकाला हमने वैल्यूज, तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दिए। सपोज दैट ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या रिजल्ट देगा बच्चे, नेगेटिव रिजल्ट देगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मुझे ए भी तो 0 से बड़ा गिवन है, ठीक है, ये नहीं दिया होता तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, फिर मैं इसको और कैसे भी करके सॉल्व करता। पर यहाँ मुझे ये गिवन है तो ए बड़ा है जब 0 से, तो ये वाली डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब ये जब डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव है और रिजल्ट मुझे फाइनल चाहिए नेगेटिव, तो क्या ये सी, इस सी पे तो तलवार लटकी आके, तो सी ने क्या कहा कि चलो भैया मैं ही नेगेटिव हो जाता हूँ, तो सी नेगेटिव हो गया। जब सी नेगेटिव है इसका मतलब सी इज लेस देन 0। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने जाएंगे तो उलझ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, जहां आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स का एनालिसिस करके चीज़ों को बिल्कुल इजी वे में, है ना, आप देख रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव को हम प्रोडक्ट करके और हमने फाइनल आंसर भी निकाल लिया। चलते हैं आगे, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। लिखिए सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। इसको रफ कर दूं, चलिए सर रफ कर देते हैं। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे, अच्छी बात है। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारी प्रैक्टिस करो और एग्जाम क्रैक करो।
ठीक है, बस चलिए लिखते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। फंक्शंस ऑफ द रूट्स। देखो ये टॉपिक के नाम पे मत जाना, टॉपिक का नाम भले ही अजीब सा लग रहा हो आपको, लग रहा हो पता नहीं क्या है कैसा है क्या नहीं है, और होता क्या है इसमें जनरली कि अल्फ़ा बीटा को मैं एक्सचेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा बच्चे, एक्सचेंज कर दूंगा, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या रहेगी, अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर दूंगा तो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। बोले सर ये क्या था, ये तो समझ में ही नहीं आया। अरे कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या है कि जैसे हमने अभी पहले किया था एक क्वेश्चन जहाँ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली थी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही नहीं होती, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है। तो हम इन सारे एक्सप्रेशंस को किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे बच्चा, ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे जहाँ पे मेरे को वैल्यू किस फॉर्म में मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में मिल जाएगी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ऐसी इक्वेशंस कहाँ काम में आती है और कैसे इनका यूज करना है। फटाफट से लिखिए। पहला देखिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे फॉर्म करना है, मैं आपको सारे डिराइव करके दिखा देता हूँ। तो मुझे बताओ ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो बच्चा, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, यही तो आएगा। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से फॉर्म में आता है, आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो वही सिंपल अलजेब्रा जो है हमारी वही हम यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे देखो इसकी वैल्यू पता होती है और इसकी वैल्यू पता होती है, और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो मैं इसको यहीं पड़े रहने दूंगा, ठीक है, इसको तो इसी तरफ पड़े रहने देते हैं। और क्या करते हैं सर, सर ये करते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो है ही, और ये फालतू यहाँ पड़ा हुआ है, इसको भी तो शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली कि इस एक्सप्रेशन को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस तरह से क्या करते हैं बच्चा, क्या करते हैं लिख देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। इसी से रिलेटेड एक और वैल्यू देखो, किसकी, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब ये कैसे होगी, सर क्या करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे सर, कैसे करेंगे, ये तो आता ही नहीं। अरे क्यों नहीं आता यार, अल्फा की पावर 4 हो जाएगा प्लस बीटा की पावर 4 हो जाएगा और प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरा, इसकी तो मुझे वैल्यू ही फाइंड करनी, तो इसको तो मैं यहीं रहने देता हूँ। तो बच्चे जब मैं इसको यहीं रहने दूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को, ये वैल्यू देखो यहाँ आ गई, ठीक है, और वो वाली वैल्यू भी इधर आ जाएगी, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, मल्टीप्लीकेशन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दी। अब सर बोले आप तो कह रहे थे आप वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा है ही नहीं, अरे तो ये निकालिए ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये यहाँ रख दो। कैसे रखेंगे सर, देखो ऐसे रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बताओ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और ये वाला स्क्वायर नहीं भूलना है, मैंने अभी सिर्फ इसकी जगह रखी है वैल्यू, इस वाले ब्रैकेट की जगह ये वैल्यू रखी है, ये वाला स्क्वायर बाकी अभी जिंदा है, ये इसको मत भूल जाना, हाँ नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बच्चे, और मेरा ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब ये एक्सप्रेशन याद करोगे क्या यार, अगर हो जाता है तो सो गुड सो फार, नहीं होता है तब भी आप लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, मैंने कोई बहुत बड़ा इसमें वो थोड़ी डेरिवेशन कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चे, सिर्फ इसको फॉर्मूला को एक्सपांड किया और ये मेरे पास वैल्यूज आए, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर 2-4 और देखते हैं, चलते हैं फिर आगे। चलिए चले, चलिए
अब एक और देखते हैं तीसरा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर देख लें। चलो सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर देख लें। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो नहीं आता, क्योंकि साहब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो वहाँ पे भी क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो आप बच्चे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू तो पता होती है और इसकी वैल्यू याद करनी है। याद करनी है मतलब डिराइव करेंगे उसके बाद याद करना। चलिए कैसे करेंगे, लेट अल्फा माइनस बीटा को बच्चे अगर मैं टी मान लूँ, है ना, इसको मैं टी मान लूँ, तो मुझे बताओ अगर स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, होगा नहीं होगा। तो मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, यही था। और ये क्या है, और ये क्या है बच्चे, ये है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन के लिए बात करूँ, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बात करूँ इज इक्वल टू 0 के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 4 सी बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। ये क्या आया बच्चे, टी स्क्वायर आया, मुझे तो टी चाहिए, तो टी क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये रूट ऑफ क्या, मैं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी नहीं लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर, डी लिख दो आप, डी अच्छा लगता है आपको, डी लिख दो। और इसका भी रूट होगा तो क्या आ जाएगा डी। तो ये वाला रिजल्ट आपको याद है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रिजल्ट है और हमेशा याद भी रहेगा। इसकी वैल्यू आप रख ही सकते हो, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू आपके पास जो भी, अब इसके लिए क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, अगर यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला एक्सप्रेशन है तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस बी बाई ए, और ये जो है आपके पास ये क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, रूट ऑफ डी बाई। तो अब इसका कोई फॉर्मूला बना के याद मत कर लेना आप, बस ये वाली वैल्यू याद रखो, बहुत जगह काम आ जाएगी सीधी सीधी। इसीलिए मैंने इसको इतना सॉल्व करके यहाँ तक लेके आया हूँ, नहीं तो मैं यहीं छोड़ देता कि भाई इसका रूट हो जाएगा फिर कर लेंगे, है ना। लेकिन इसको पूरा करने के पीछे एक ही मकसद था कि मुझे ये डी दिख जाए, और डी दिख जाएगा तो मेरी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चले आगे बच्चे, किसका लिख चुके अपन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख लिया, ओके। तो अब अल्फा 4 माइनस बीटा 4 कोई बड़ी बात है क्या, वो भी लिख लोगे आप, अरे सब कर लोगे आप यार, अब सब कर लोगे। ये कैसे लिखेंगे सर, अरे बिल्कुल इजी है, देखो 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 देखो। अब ये क्या होगा बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो यही लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन लिख ही चुके हैं, क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ये तो हो गया ये। इसके बाद अल्फा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब एक्सप्रेशन ऐसे तो बढ़ाते ही जाओ इसलिए ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा है आप इसकी वैल्यू याद रखो डायरेक्ट रूट डी बाई, रूट ऑफ डी बाई बस। और बाकी आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता। नोट करिए इसको फटाफट, चलते हैं फिर और आगे सॉरी। करिए इसको फटाफट, नोट करिए। चलें आगे, अब क्या बचा, क्यूब वाले बच गए, क्यूब वाले भी देख लें। हाँ तो अल्फा माइनस बीटा क्या था, रूट डी बाई ए, वेरी गुड। चलिए अब क्या बच गया सर, अब बच गया सर
नंबर कौन सा था भाई पता नहीं, लिख लेना अपने आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और नंबर वाइज और सीक्वेंस वाइज याद मत करना, आपको जैसी आपकी सहूलियत हो वैसे याद करना, फ्रेमिंग करना आपका काम है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चे, अब इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, कब आता है ये, जब मैं सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब सॉल्व करता हूँ। जब बच्चे मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब सॉल्व करता हूँ तो कैसे आएगा मुझे बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ, बोले 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 बोलो, अरे बोलो यार, थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है, अरे यही होता है नहीं होता है, बिल्कुल ये रिजल्ट होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी ए प्लस बी। अब मेरा काम हो गया सर, कैसे हो गया, बड़ी जल्दी हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, आपका भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। अरे अप्रोच सही होनी चाहिए ना यार, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो मेरे को चाहिए था, बस वही कॉन्सेप्ट, हर जगह वही कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो कह रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। अल्फा प्लस बीटा क्यूब हो गया, उधर से उठा के इधर पटक दो इसको, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बस ये हो गया एक्सप्रेशन। अरे हो गया नहीं हो गया, कैसे किया सर, देखो अब क्या करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की पता है, अल्फा प्लस बीटा की पता है, मतलब मैंने इसको तोड़ मरोड़ के ऐसी एक्सप्रेशन में लिख दिया जहां पे मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता है। चलिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे सर, कैसे लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब करके देखेंगे। सर ये क्या होता है, सर ये होता है अल्फा क्यूब माइनस, अरे ए माइनस बी का होल क्यूब बच्चे, हाँ वही, माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, फिर से काम हो गया मेरा, तो बड़ी जल्दी हो गया, आपका भी हुआ, देखो साथ साथ इस बार आपका भी हुआ, कैसे हुआ सर, मेरे को भी दिखा, चमका, चमक गया तो भाई लिख दो। अब ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, और ये शिफ्ट कर दो इधर, प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। बोले सर माइनस अरे माइनस मैंने करवाया है बच्चे, माइनस मैंने करवाया है, क्या होता है रूट ऑफ डी बाई, कर लेंगे, चलिए चलें आगे। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए, अब इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बच्चा, उसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, इफ अल्फा एंड बीटा आर, इफ अल्फा एंड बीटा आर the roots of the equation, क्या इक्वेशन है बच्चे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, ए अल्फा प्लस बी इनवर्स प्लस ए बीटा, दिख रहा है ना ये, ए बीटा प्लस बी इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है बच्चे। अब ये क्वेश्चन दिखने में डरावना सा है, प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिया किसने, एनडीए में, एनडीए की आदत है क्वेश्चन को इतना डरावना बना दे बच्चा देख के छोड़ दे। वो क्या चेक करता है आपकी, क्या चेक करता है आपकी, क्या चेक करता है, लॉजिकल थिंकिंग चेक करता है कि आप उसको कितना लॉजिकली देख सकते हो, है ना। अब बच्चा ये तो अब अल्फा बीटा दिख रहा है, अल्फा अल्फा कहाँ दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, ए अल्फा प्लस बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। इसको ऐसे लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, है ना। अब क्या करता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा, थोड़ा लंबा सा हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, लेकिन देखो क्वेश्चन अच्छा है और आपके लिए करना ज़रूरी है। चलिए इससे इसको डिवाइड किया, यहाँ बचेगा ए बीटा प्लस बी और यहाँ बचेगा बच्चे ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है। फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा बना लेते हैं जो हमें सबसे इजी लगता है, और ये प्लस बी, अच्छा
अपॉन में, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, क्या आएगा? सबसे पहली टर्म आएगी ए स्क्वायर अल्फा बीटा, दूसरी टर्म आएगी ए बीटा ए बी अल्फा, तीसरी टर्म आएगी बी ए बी बीटा, और चौथी टर्म क्या आएगी? बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गई। चलिए अब यहाँ से फटाफट से इसको उठा लेते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, यहाँ से मुझे बता दो बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए पता है, ठीक है, छपी हुई है दिमाग में ये, और ये भी क्या है? सी बाई ए। लेकिन एक एक्सप्रेशन जरूर देख लिया करो, यही है कि नहीं है, पता चले कुछ और लिखा हुआ है या सी की जगह 5 लिखा हुआ है, फिर हाँ सी करके चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं। ए अल्फा बीटा की वैल्यू बी बाई ए माइनस का और प्लस बी अपॉन, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत लग रही है क्या आप लोगों को? लग रही है क्या किसी को? बताओ जरा सा। अरे आगे सॉल्व करने की जरूरत लग रही है क्या? कर लोगे? देखो कैसे, ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाई ए। हाँ जी, ए, अच्छा यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, ए भी कॉमन ले लेते हैं, ए भी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा बच्चे? अल्फा प्लस बीटा और ये बी स्क्वायर, है ना? यही चल रहा है, यही चल रहा है। चलिए एक्सप्रेशन सही था अपना, एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है बच्चे, एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। हाँ एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ने कर दी, देखो b प्लस बी नहीं किया है ना, 2b हो जाएगा ये, इसको लेके चलना। चलिए चलो चलो कोई नहीं, प्लस माइनस की देख लेना है ना, ये कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ देखो फटाफट से क्या हो रहा है, ये a से कैंसिल आउट हो गया बच्चे, यहाँ क्या बचा? माइनस बी प्लस 2b, ए स्क्वायर, ये a से कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए सी। यहाँ मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे? बी बाई ए माइनस बी बाई ए से कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बताओ क्या बच गया? ये क्या बच गया बच्चे? बी अपॉन ए सी, यही आंसर है बच्चे इसका, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये प्लस माइनस वाली छोटी मोटी मिस्टेक्स ये देख लेना यार, है ना, ये आपको नहीं करनी है, यहाँ अपना तो चलता है, वहाँ एग्जाम में अगर आपने ये ऐसी गलतियाँ करी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलें आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखिए एक और क्वेश्चन फटाफट से, हो गया नोट? ये कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट से अच्छा सा। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x minus 1 is equals to 0, what is the value of, तो वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ बच्चा किसकी पूछ रहा है? देखो ये भी एनडीए ने पूछा है क्वेश्चन, डरावना सा क्वेश्चन बना देता है और पूछ लेता है, फिर आप छोड़ के आ जाते हो, तो छोड़ने नहीं बच्चे ऐसा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, है ना। अब ये प्रीवियसली आज क्वेश्चन है, किसने पूछा है? एनडीए ने पूछा है। अब ये एक्सप्रेशन देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो मुझे बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बता सकते हैं फटाफट से? बिल्कुल से बता सकते हैं, ये तो है 2 और ये है -1। चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर नहीं लिख सकता इसको, ये इन्वर्स लगा के आपको कंफ्यूज करना चाहता है और कोई टारगेट नहीं उसका, ठीक है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है। चलिए क्या होगा बच्चे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से डिवाइड हुआ, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर, यहाँ बच गया अल्फा 4, और यहाँ ये इससे डिवाइड हुआ तो क्या बच जाएगा? बीटा 4। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? ये देखो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा 4 अभी हमने लिखा था, क्या होता है बताओ फटाफट से बताओ, क्या होता है? अरे बताओ ना, देखो कैसे लिखा था? अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया था? अल्फा 4 प्लस बीटा 4, हाँ, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर, यही तो लिखा था। फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया था ये वाली चीज़। अच्छा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या टर्म आएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और वो वाला भी इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर। और अपॉन में क्या है बच्चे? अपॉन में क्या है? अपॉन में भी है अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब तो क्या ये वैल्यू तो रखनी, 2 और 1 रख देंगे, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1 तो प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर तो 1। तो ये कितना आ गया देखिए, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34 इज योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे, एक और क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखिए, अच्छा क्वेश्चन, एक और दमदार क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन दी बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे, इज लेस देन √5, then the set of possible values of a, then set of possible value of a। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ फटाफट से, ऑप्शन भी लिख लीजिए। -3 बी, -3 टू इंफिनिटी सी, 3 टू इंफिनिटी, और डी -∞ टू -3, है ना बच्चे? अब इसको सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। जरा सा दिमाग लगाओ कि इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कैसे करेंगे इसको? करिए फटाफट, करिए इसको फटाफट, लीजिए 1 मिनट का टाइम और अपनी अप्रोच देखिए कि आप इसको कैसे करते हैं। चले, मुझे बताओ यहाँ से इसके लिए क्या कह रहा है मुझे। द डिफरेंस, देखो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, 2 रूट्स के बीच का डिफरेंस, इसीलिए मैंने कहा था वो वैल्यू याद रखो, बड़े काम की वैल्यू है ना। इसका मतलब सर क्या करना चाहते हो कि b² - 4ac, क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज लेस देन √5, मतलब ये जो वैल्यू है ना बच्चे, ये लेस देन है √5 की, है ना। तो बताओ d, b² - 4ac, b² - 4ac इस इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? a, b की वैल्यू क्या है? हाँ बच्चे a, b की वैल्यू a² - 4ac, 4a और c दोनों 1 अपॉन a, ये भी 1 इज लेस देन √5, यही कह रहा है। क्या मुझसे यही कह रहा है? चलिए, अगर मुझसे बच्चा ये यही कह रहा है, देखो रिजल्ट कितना काम में आता है ये वाला, नहीं तो आप अभी इसको पूरा सॉल्व करके फिर करते तो ये रिजल्ट बहुत ही स्वीट है ना, बहुत स्वीट सा रिजल्ट है, इसको याद रखना है। तो ये बच्चे ये कुछ इस तरीके से मेरे पास कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, और a² जो है वो लेस देन आ गया 9। ठीक है, जब a² लेस देन 9 है तो a जो है वो बच्चा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई? सॉल्व होगा ना ये -3 से और 3, ये इनिक्वालिटी सॉल्व करना अपन और सीखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी इतना तो आपको पता ही है कि a² इज लेस देन 9 है, तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो +-3 आपको वैल्यू देगा, तो -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, -3 से 3 आपका ये रहा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आज हमने
इसमें जो नेचर ऑफ रूट है और सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी, कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे बेस्ड है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं इनिक्वलिटी को, और उसी के साथ अपन इसका एक छोटा सा चैप्टर और बच जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के जो ग्राफ हैं वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है कॉमन रूट्स वाला, ठीक है, उसको भी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे।